गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपको किसी भी दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको सहखंडज अच्छे से निकालना आना चाहिए। अगर इन केस आपको कोई दिक्कत पड़ रही है तो आप उस वीडियो को बार बार देखें, बार बार समझ दें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, फिर जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताए जाएंगे तो आपको उनसे संबंधित सवालों को भी समझाया जाएगा। चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनके बारे में बता दिया जाए, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कि जैसे एक प्रमेय है, लिखा हुआ यदि यदि आव्यूह ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ए इंटू आई लिखा जाता है। यानी अगर हमें किसी सवाल में a इंटू एडजॉइंट ए का मान निकालना है या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए का मान निकालना है तो आप एडजॉइंट ए निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर ए से गुणा भी करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली ये सब ना करके आप क्या कर सकते हैं कि उसी क्रम का आप इकाई आव्यूह लिख दीजिए और उसी में मॉड का मान निकालिए, मतलब ए के सारणिक का मान निकाल लीजिए। और जब ए के सारणिक के मान को इकाई आव्यूह से गुणा करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये तो एक अचर राशि बन जाएगी और अचर राशि का किसी आव्यूह में गुणा करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। तो इसमें आप तुरंत निकाल के आप इतने बड़े वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। यानी आपको एडजॉइंट ए निकालने में टाइम लगता है, फिर ए से गुणा भी करना पड़ेगा। तो आप इतना बड़ा काम ना करके आप सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ पर इकाई आव्यूह रख देंगे उसी क्रम में और ए के सारणिक का मान निकाल के डायरेक्टली गुणा कर देंगे, तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला प्रमेय है कि आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। मतलब दो आव्यूह दिए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए उनका जो गुणनफल का सारणिक होगा, उनके जो गुणनफल का जो सारणिक होगा उनके क्या करेंगे, सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। मतलब उनके अलग अलग हम सारणिक निकाल लें तब गुणा कर दें तब भी उनका मान वही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, तो जो ए और बी के गुणनफल का जो सारणिक होगा वो ए के सारणिक और बी के सारणिक के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये मान और छोटा हो जाएगा। क्यों, हम गुणा करेंगे फिर उसका सारणिक निकालेंगे। सारणिक निकालना थोड़ा सा इजी रहता है, तो हम डायरेक्टली हम ए का सारणिक और बी का सारणिक निकाल के गुणा कर दें तो जल्दी निकल आएगा। तो ये सब जो है आप कैलकुलेशन को आपको बहुत ही छोटा कर देती हैं। ठीक है, इसी में एक और उप प्रमेय देख लीजिए कि यदि ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए बराबर लिखते हैं मॉड ए की पावर n माइनस वन इंटू आई। यानी एडजॉइंट ए का अगर हमें सारणिक निकालना है, एडजॉइंट ए का हमें सारणिक निकालना है तो उसको लिखेंगे ए के सारणिक की पावर n माइनस वन इंटू आई। ठीक है, तो ये तीनों ही मान आपको याद होने चाहिए। ये यहाँ पर पहला मान है, ये यहाँ पर दूसरा मान है और लास्ट में ये तीसरा मान है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, या इसी को नॉन सिंगुलर को बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसमें देखिए, यदि इसमें मान लिया माना ए जो है एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तब आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि ए का जो सारणिक है वो बराबर 0 हो। यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर किसी भी दिए गए आव्यूह का सारणिक मान 0 के बराबर हो तो फिर उसको अव्युत्क्रमणीय कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है। और अगर 0 के बराबर ना हो, यानी ए का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको व्युत्क्रमणीय कहेंगे। बस इतना आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए आगे इसी को उदाहरण इससे समझिए, क्योंकि हर चीज़ जब उदाहरण से समझाई जाती है तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है। तो उसमें देखिए ए बराबर हमने एक आव्यूह ले लिया हुआ है जो कि 3/3 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है। इसमें हमने ए के सारणिक का मान निकाला है। अब ए के सारणिक का मान निकालना है, देखिए क्या करेंगे, हमने इसमें पहले बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमें किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान अगर निकालना है तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि हम किसी भी पंक्ति या
किसी भी एक स्तंभ के परिता उसका विस्तार करते हैं। ठीक है, किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी भी एक स्तंभ के परिता। तो हम यहाँ पर जनरली पहली जो पंक्ति है उसके परिता उसका विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, पहली पंक्ति के परिता, और उसके लिए इन चिन्हों को ध्यान रखना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब हम पहली पंक्ति के परिता करेंगे तो इसमें पहली पंक्ति में प्लस माइनस प्लस ये चिन्ह का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए विस्तार को फिर से, पहले जब हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो इनके अवयवों को लिखेंगे। तो पहला अवयव देखिए क्या लिखा हुआ है, 1। तो सबसे पहले हमने 1 को नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके 1 को नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी 1 के सापेक्ष, यानी जब 1 को हमने नोट किया हुआ है तो हम इसी की रो और इसी के कॉलम को हटा देंगे। तो हमने क्या किया, इस 1 के सापेक्ष हमने इसके कॉलम को हटा दिया और 1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसी के रो को हटा देंगे। तो अब आप देखिए कौन से एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, यानी जैसे उपसारणिक निकालते हैं, यहाँ पर उपसारणिक ही निकालना है। तो देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, 1 माइनस 1 माइनस 2 2 नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 नज़र आ रहा है। इनको लिख लेंगे। ठीक है ना, और इसको हल कर लेंगे तो 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा माइनस, और इनको हल करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे उपसारणी निकालना है। इसको ऐसे लिख लें तो और अच्छे से समझ में आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2, ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब अगला के बाद देखिए, प्लस के बाद अगला चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब अगला एलिमेंट नोट कर लेंगे। तो अगला एलिमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। अब -1 जब लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम इसी -1 के रो कॉलम को हटा देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमने इसके रो को हटा दिया, इसको कॉलम को हटा दिया। ये अब देखिए अब क्या बच रहे हैं, आप ऊपर वाली रो को हटा दीजिए तो देखिए क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 - 1 और इधर बचेगा -1 2। तो इसको नोट कर लेंगे, तो इसको लिख लेंगे 2 -1 और -1 और 2। इसको हल कर लेंगे तो ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगला चिन्ह देखिए प्लस है, तो फिर से प्लस लगा देंगे और अगला एलिमेंट जो है वो नोट कर लेंगे। तो 1 लिखा हुआ है तो 1 को हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब 1 के सापेक्ष भी यही काम करना है, इसका रो कॉलम हटा दो। तो हम जब इसका रो कॉलम हटाएंगे, ऐसे रो हटा दिया, ऐसे कॉलम हटा दिए, तो देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 1 और -1 -2। तो इसको नोट कर लेंगे, 2 1 -1 और -2, और इसको हल करेंगे तो ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से इसको हल करने पर देखेंगे कि इसका मान 0 के बराबर आ रहा है, इसका मान 0 के बराबर आ रहा है। तो अगर किसी भी दिए गए अवयव के सारणिक मान 0 के बराबर आता है तो अभी आपको परिभाषा में बताया गया था कि उस अवयव को अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ठीक है, इससे यह निकल आएगा। ऐसे देखिए एक और अवयव बताया गया है, उसको आप लोग निकाल कर देखेंगे इस अवयव को, और इसका मान देखिए 34 आ रहा है। 34 का मतलब हो गया कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, तो आप ये पूरा कंप्लीट करके देखेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसी दिए गए अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे निकालते हैं और अव्युत्क्रमणीय अवयव कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए, इसके आगे व्युत्क्रमणीय अवयवों पर प्रमेय क्या है। पहली प्रमेय है कि वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तथा ए इनवर्स बराबर लिखते हैं 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर अगर कोई अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है, अगर कोई एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है तो वहाँ पर उसका जो इन्वर्स निकालेंगे, उसका जो प्रतिलोम निकालेंगे वो एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक के बराबर लिखेंगे। एडजॉइंट ए अपॉन ए के सारणिक के मान के बराबर लिखेंगे। किसको? ए इन्वर्स को। ठीक है, कब लिखेंगे? जब वो व्युत्क्रमणीय अवयव हो। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? जब उसका सारणिक मान 0 के बराबर ना हो, जब उसका सारणिक मान 0 के बराबर ना हो। यानी हम ये लिख दे रहे हैं कि यदि वर्ग अवयव ए लिया जा रहा है तो अगर ए का सारणिक मान 0 के बराबर ना हो तो ए इन्वर्स बराबर लिखते हैं एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक।
आगे बात समझ में आपको? आगे देखिए, अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। व्युत्क्रम मतलब यही ए इनवर्स का अगर अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व कब होगा? जब वो क्या होगा? वर्गावयव व्युत्क्रमणीय होगा। जब वर्गावयव क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा, तब उसका अस्तित्व होगा। तो वही कह रहा है कि अगर अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो फिर जो व्युत्क्रम का व्युत्क्रम होगा वो उसी सारणी के बराबर, यानी अवयव के बराबर है, ये तो अवयव है, तो उसी अवयव के बराबर हो जाएगा। यानी ए इनवर्स का जब इनवर्स हम निकालेंगे, ए क्या है? ए अवयव है, तो ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो उसी अवयव के मान के बराबर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, आगे ऐसे ये है, ए और बी समान कोट के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। अब व्युत्क्रमणीय क्या है? व्युत्क्रमणीय वही जिसमें उसका सारणिक मान 0 के बराबर ना हो। तो व्युत्क्रमणीय अगर अवयव हैं तो ए बी का जो व्युत्क्रम होगा, मतलब ए और बी के गुणनफल का जो व्युत्क्रम होगा वो बी का व्युत्क्रम और ए के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ऐसे एक फार्मूला परिवर्त अवयव में भी आपने पढ़ा है कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो सेम वही फार्मूला है, बस डैश की जगह यहाँ प्रयोग में लाया गया है व्युत्क्रम यानी इनवर्स को। ठीक है, आगे यदि वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो ए का जो परिवर्त होगा उसको इस प्रकार से उसका भी अस्तित्व में होगा, ऐसे लिखेंगे, ए के परिवर्त का जो व्युत्क्रम होगा ये बराबर होगा ए के व्युत्क्रम के परिवर्त के बराबर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तैयार करिए इन फार्मूलों को। ये सब फार्मूले क्या होते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा छोटा हो जाता है अगर इन फार्मूलों को हम यूज करके देखें तो इतना आप तैयार करिए, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।